अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान ने अपने दूसरे मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा किया है और यह है फतह सीरीज़ का मिसाइल। आजकल चूंकि पाकिस्तान इंडिया की टेंशन पीक पे चल रही है, तो जंग को होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री प्रेपरेशंस के बारे में बाकायदा आगाह करे। सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताए कि जनाब अगर हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई हमला किया गया तो हम फुली प्रिपेयर्ड हैं और हम मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हैं। ये उसकी इब्तदाई सबूत है। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने बेघर अफराद को मुफ्त ज़मीन देने के लिए बाकायदा वेबसाइट लॉन्च कर दी है। आप वहाँ पर जाकर 3 मरले का मुफ्त प्लॉट ले सकते हैं। ये 19 अजला के अंदर दिए जा रहे हैं। आज वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कौन कौन से अजला हैं जहाँ पर आपको ये किन शराइत के ऊपर मुफ्त 3 मरले के प्लॉट मिल सकते हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पाकिस्तान ने अपने दूसरे मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, जो कि फतह सीरीज़ का फतह 1 नामी एक गाइडेड मिसाइल है। ये ऐसा मिसाइल है जिसे फायर करने के बाद भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपना टारगेट चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उन्हें आप एक दफ़ा फायर कर दें तो आपका उनके ऊपर इख्तियार नहीं रहता। जो और टारगेट आपने लॉन्च किया सिर्फ वहीं पे जाके करेंगे। लेकिन गाइडेड मिसाइल का फ़ायदा ये होता है कि आप प्रवास के दौरान उनका टारगेट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने पहले जो टारगेट लॉन्च किया हो वो एक मूविंग व्हीकल हो, तो आप या एक कॉन्वॉय को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप उस हिसाब से तब्दील कर सकते हैं। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। देखने में एक शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, लेकिन इसका फ़ायदा इस लिहाज से कि जब जंग शुरू होती है तो दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने बॉर्डर पार होती हैं, तो बॉर्डर के उस तरफ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होती हैं दुश्मन की, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती। वो 10, 20, 30, 40 किलोमीटर की मुसाफत पे होती हैं। तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए, मिलिट्री कॉन्वॉयज़ को टारगेट करने के लिए इसी तरह के आपको मिसाइल्स की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के ज़रिए टारगेट किया जाता है, फायर किया जाता है और फिर ये जाकर अपने एक टारगेट के ऊपर हिट करता है। तो पाकिस्तान आजकल चूँकि एक्स इंडस एक्सरसाइजेस कर रहा है, जिसके अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेज मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिलिट्री की प्रिपरेशन हैं, इसके अंदर हमारी जो बाकी तमाम फ़ौज भी अपना पार्ट प्ले कर रही हैं और मकसद दुनिया को बताना है कि हम तैयार हैं, जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई या पहले हम पर हमला किया गया तो फिर हमसे ये तवक्को ना रखी जाए कि हम चुप रहेंगे। हम ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, बल्कि अगर खुदा न खास्ता का ऐसा वक्त आया कि हम बहुत मुश्किल में हुए तो हम एटम बम का भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने उस ट्रीटी पर साइन नहीं किए जिसमें कहा गया है कि आप एटम बम इस्तेमाल नहीं करेंगे या पहली दफ़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम पहली दफ़ा भी एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बात इंडिया को बावर करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया ये बात कुछ सालों बाद भूल जाता है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और 2 एटमी मुल्क आज तक की तारीख में कभी नहीं लड़े, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आए। पहली दफ़ा अमेरिका ने एक एटमी धमाका किया था, एटम बम गिराया था जापान पे। जापान चूँकि न्यूक्लियर स्टेट नहीं था तो उसने सह लिया। पाकिस्तान चूँकि न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान ज़मीन से, हवा से, इवन समंदर से भी न्यूक्लियर बम फेंकने की सलाहियत रखता है। खुदा न खास्ता अगर हमारी ज़मीन के ऊपर इस तरह का हमला होता है तो हमारी जो सबमरीन्स हैं, हमारी आप दोनों इस काबिल हैं कि वो समंदर की गहराइयों से ऐसे मिसाइल फायर कर सकती हैं जो कि एटम बम से लेस होंगे और वो इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। तो ये कोई अच्छी खबर पूरे खित्ते के लिए बल्कि पूरे कुर्रा अर्ज़ के लिए नहीं है कि 2 एटमी मुल्क एक फजूल सी बात के ऊपर लड़ते फिरें। पाकिस्तान में हर हफ्ते दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। हम तो इंडिया के ऊपर इस तरह इल्ज़ामात नहीं लगाते या चर नहीं दौड़ते, हालांकि उसके अंदर हमारे पास सबूत होते हैं। तो अगर इंडिया के अंदर कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ है तो उसके सबूत हमारे साथ शेयर किए जाएँ, दुनिया के साथ शेयर किए जाएँ। आप UN की कमेटी बना के उससे तहकीकात कर लें कि वो जो पहलगाम का वाक़या उसमें क्या पाकिस्तान इन्वॉल्व है, नहीं है, वहाँ की इंडिजनस कोई एजेंसी है, वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, क्या वो तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो 2 मुल्कों को इस तरह अगर जंग से रोकना है तो डेटरेंस ही वाहिद तरीका है।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब में बेघर अफराद के लिए 3 मरला मुफ्त प्लॉट की स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत किराए पर रहने वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पंजाब हुकूमत की वेबसाइट azag.punjab.gov.pk पर जा सकते हैं। वहाँ पर सूबे के 19 अजला के अंदर 23 सरकारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में आपको प्लॉट मिल सकता है। एक ख़ानदान को सिर्फ एक 3 मरले का प्लॉट मिलेगा। उसके लिए शराइत क्या है कि आपके नाम पर, आपकी बीवी, आपके बच्चों के नाम पर पूरे पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी ना हो, आप पंजाब के परमानेंट रिहायशी हों। इसके साथ साथ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बिल्कुल क्लियर हो, किसी किस्म का जुर्म आपने कभी सरजद ना किया हो। इसके साथ साथ चंद दीगर भी ज़िमनी शराइत हैं, यानी कि आप जिस ज़िले के हैं उसी ज़िले के अंदर आपको प्लॉट मिलेगा। ये नहीं कि सब लोग लाहौर में प्लॉट लेने के ख्वाहिशमंद हो, वैसे लाहौर में प्लॉट मिल भी नहीं रहा। तो ये स्कीम है अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम, और इसके अंदर झेलम, कसूर, ओकाड़ा, सरगोदा, विहाड़ी, अटक, भावलनगर, भावलपुर, बखर, चनियोट, फैसलाबाद, गुजरात, झंग, खुशाब, लिया, मंडी बाउद्दीन, राजनपुर और साहिवाल के अजला के अंदर ये प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। अभी सिर्फ ये 3 मरले के प्लॉट दिए जा रहे हैं। फिलहाल 2000 प्लॉट्स इब्तदाई तौर पे दिए जाने हैं और फिर फ्यूचर में से ऑब्वियसली एक्सपेंड किया जाएगा। ये लोग जो प्लॉट ले लेंगे उन्हें उसके ऊपर मकान बनाने के लिए बिला सूद कर्ज देने का भी एक स्कीम बनाई जा रही है, बिल्कुल उसी पैटर्न की जिस तरह अपनी छत अपना घर स्कीम है पंजाब हुकूमत की, जिसके तहत इस वक्त 33,500 घर बन रहे हैं। 36 अरब रुपए की वो स्कीम है जिसके अंदर आप अपना घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा लेते हैं और 15 लाख में एक बुनियादी सतह का घर बनता है। समझ लीजिए 2 मुनासिब से कमरे, एक छोटा वॉशरूम, एक किचन और 4 दीवारी। बहुत इब्तदाई स्टेज का घर बना सकते हैं आप। ये भी उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 मरले से लेकर 5 मरले तक शहरों में और देहात में 1 मरले से लेकर 10 मरले तक की ज़मीन है, लेकिन उसके ऊपर वो घर नहीं बना पा रहे। तो उनके लिए पंजाब हुकूमत ने स्कीम शुरू कर रखी है, अपनी छत अपना घर। इसको हम कुछ वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ें आवाम की हैं, आवाम को मिलनी चाहिए। अगर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए। आप इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब वहाँ पर जाके ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन शराइत वही है कि आपके नाम पर, आपकी बीवी और आपके बच्चों पूरों के तमाम के नाम पर पूरे पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ना हो। बुनियादी शर्त है।